हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा तो नहीं या हम ओवरवेट तो नहीं। क्योंकि ओवरवेट होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो वज़न है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों को एक तरह से इन्विटेशन दे देते हैं कि आइए, कोई बात नहीं, हमारा जो शरीर है उसके पास वो काफ़ी जगह है आपके लिए भी। और इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा वेट जो होता है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया, हम ओवरवेट हो गए, या फिर हम अंडरवेट तो नहीं है। क्या हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब जानेंगे हम आज की अपनी वीडियो में। तो बीएमआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बॉडी मास इंडेक्स, जो क्या होता है, एक रेशियो होती है हमारी बॉडी के अंदर वेट और हमारी हाइट की, जो ये डिसाइड करती है कि हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और जैसा कि आपको सभी को दिखाई दे रहा है, सामने आपकी एक रेंज दिखाई दे रही है जिसमें आपके वेट को और आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको क्वालिफाई करके दिखा रखा। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है 18.5 से अगर लेस देन होता है, इट मीन्स क्या है कि आप अंडर वेट हैं, आपकी बॉडी जो है वो वेट, जो आपका वेट है, बॉडी वेट है, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है। और 18.5 से 14 तक जो आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर है, इट मीन्स आप नॉर्मल हैं। और 24 से ज़्यादा आपका इंडेक्स अगर आता है, इट मीन्स क्या है, आप मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो अभी देखेंगे कि ये बॉडी मास इंडेक्स है क्या और इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी वेट हो गया। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आप अपने बॉडी वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो बॉडी वेट है आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, या आपकी जो हाइट है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई क्या होता है। एक वैल्यू होती है जिसको हम कैसे निकालते हैं। बीएमआई इज़ ए वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन की जो हाइट होता है और उसकी मास होती है, जो उसका वजन होता है और उसकी जो हाइट होती है, उसकी एक रेशो होती है। किस तरह से? द बीएमआई इज डिफाइंड एज द बॉडी मास। बॉडी मास यानी कि हमारी बॉडी का जो वेट है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट, और जो बॉडी की हाइट होती है उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड किया जाता है। एंड इज यूनिवर्सली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी यूनिट्स क्या होगी। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, रिजल्टिंग फ्रॉम द मास इन किलोग्राम। यहाँ पे देखो बिल्कुल मेंशन किया गया है कि आपका जो मास होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सभी टर्म की बीएमआई क्या होता है। ये एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसको मास और जो आपकी हाइट है उसको डिवाइड करके, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखने की जो बात है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट। जो आपकी हाइट है वो उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर। दूसरा कि जो आपका वेट है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, और आपकी जो हाइट है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए मेंशन किया गया। अब देखते हैं आगे कि बॉडी मास इंडेक्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ड्राइव किया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर होती है। और हिस्ट्री क्या है कि जो एडोल्फ क्यूटलेट थे, एडोल्फ क्यूटलेट एक बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन एंड सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, और उनके नाम पर इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। कि जो बॉडी मास इंडेक्स इसको क्या कहा जाता है, क्यूटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने 1830 और 1850 के बीच में एक बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ड्राइव किया था, उसको इन्वेंट किया था उस फॉर्मूले को, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सोशल फिजिक्स। ठीक है, क्या नाम दिया था उसको, सोशल फिजिक्स नाम दिया गया था। लेकिन जो मॉडर्न टर्म है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जो क्या होती है, रेशियो होती है ह्यूमन वेट टू स्क्वायर हाइट एंड क्वाइन इन ए पेपर। एक पेपर में क्वाइन की गई थी, यानी कि पेपर में सबसे पहले क्वाइन की थी। वो पेपर कब पब्लिश हुआ था,
1972 1972 में, जुलाई 1972 में एक एडिशन छपा था जर्नल ऑफ क्रॉनिक डिजीज। और किसने किया था? एंसल कीज जो थे, उन्होंने टर्म जो बीएमआई है उसको उस एडिशन में यूज़ किया था, क्वाइंड किया गया था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। एडोल्फ क्विटलेट जो थे, उन्होंने 1830 और 1850 के बीच में बीएमआई का कंसेप्ट दिया था। और बीएमआई की जो टर्म है वो 1972 जुलाई 1972 में मिली थी हमें। ये बीएमआई मॉडर्न टर्म जो हम बीएमआई यूज़ करते हैं वो वाली। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री भी क्लियर हो गई होगी, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन दोनों क्लियर हो चुकी है। एडोल्फ क्विटलेट जो थे उन्होंने इनको फर्स्ट मेंशन किया था, फर्स्ट इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसलिए इसको क्विटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बॉडी वेट हमेशा केजी में मेजर करते हैं और हाइट हमेशा मीटर में, और मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हम अपने वेट को, तभी हमारा बीएमआई निकल के आता है। तो ये थी कॉन्सेप्ट की बातें। अभी हम बेसिक बातों पे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बीएमआई को कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी बीएमआई क्या है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? बीएमआई आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वेट पाउंड में है, ठीक है, पाउंड में अगर हमारा वेट है तो पाउंड में वेट होता है तब हम क्या करते हैं 703 यानी कि 703 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड वहीं हाइट अगर हमारी इंचज़ में होगी तब। वेट अगर पाउंड में लेंगे तो हाइट क्या होगी? इंचज़ में होगी, ना कि मीटर में, और फिर इंचज़ स्क्वायर करेंगे तब हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे स्टिक रहता है। फॉर 198 LB यानी कि पाउंड में है, और एंड इफ़ योर हाइट इज़ 70 इंचज़ और आपकी हाइट जो है वो 70 इंचज़ है, तो कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या बताया था कि अगर पाउंड में होता है तो हम क्या करेंगे 703 से मल्टीप्लाई करेंगे, 198 पाउंड आपका वेट है, और 70 स्क्वायर करेंगे क्योंकि इंचज़ स्क्वायर होता है, तो आपका बीएमआई आ जाएगा 28.4। ठीक है, तो यहाँ पे बीएमआई की वैल्यू देखिए 18.5 से लेस देन होता है तो क्या करेंगे? थिन, यानी कि हम कमज़ोर हैं, पतले हैं। 18.6 से 24.9 होता है, इट मीन्स हम हेल्दी हैं। और 25 टू 29.9 है तो इट मीन्स हम ओवरवेट हैं। तो यहाँ पे 28.4 हमारा बीएमआई आया है, तो इट मीन्स क्या है? हम ओवरवेट हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए आपकी हाइट जो है 1.8, आपकी हाइट जो है 1.8 मीटर है। ठीक है, और आपका जो वेट है वो है 70 kg। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं बीएमआई। तो हमारा वेट है, फॉर्मूला क्या था? हम पहले अपने वेट को, हमारा वेट कितना है 70 kg, डिवाइड करेंगे 1.8 स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइट का स्क्वायर लेना है, तो 1.8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 3.24, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और 1.8 है यानी कि 1.8 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.24। तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं 70 अपॉन 3.24। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 70, हमारा आ जाएगा 70 अपॉन 3.24 को हमने पॉइंट हटा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ऊपर 00 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, 21.8 ऑलमोस्ट जो है, इतना हमारा क्या आ जाएगा बीएमआई होता है। ये हमारा बीएमआई क्या होगा? नॉर्मल बीएमआई होगा, क्योंकि नॉर्मल बीएमआई की जो रेंज होती है वो क्या होती है? वो होती है 18.5 से 24.9। ठीक है, और अंडरवेट हमारी 18.5 से कम अगर हमारे बीएमआई अगर कैलकुलेट कर पाते हैं तो इट मीन्स क्या है? हम कमज़ोर हैं, थिन हैं। और 25 के अबोव 30 के बिटवीन होती है तो ओवरवेट, और अबोव 30 होता है ओबेस, यानी कि अब हम मोटापे के शिकार हो रहे हैं और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि आइडियल बॉडी वेट क्या कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। अगर हम मैन की बात करें तो क्या होता है कि जिसकी हाइट 5 फीट होती है तो 50 kg वेट जो है नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन 50 kg वेट से अगर ज़्यादा हम वेट अगर हम देखते हैं तो हम प्रत्येक इंच पे
यानी कि अगर हमारी 5 फुट 1 इंच हाइट है तो हमारा वेट होना चाहिए 52.3 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे इंचज़ बढ़ते जाएंगे तो 2.3 केजी जो है पर इंचज़ हमारा वेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा वेट जो है, अगर ज़्यादा वेट अगर हम कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा नॉर्मल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट हम उसे नहीं कहेंगे। फीमेल्स में क्या होता है कि अगर 5 फीट हाइट किसी की है तो उसका बॉडी वेट 45.5 केजी होना चाहिए और पर इंचज़ 2.3 केजी इंचज़ हम वेट उसका ओवर कर सकते हैं। बीएमआई ग्रेटर देन, अब बीएमआई की बात करें तो जो ग्रेटर देन 25 होती है बीएमआई, इट मीन्स क्या होता है कि वो एक बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, 25 और 30 के बीच में अगर किसी की बीएमआई आती है तो इट मीन्स बॉर्डर लाइन पे है, उन्हें बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के बाद बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो वेट का ज़्यादा होना हमारी घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। क्योंकि जिनका ज़्यादा वेट होता है उनके घुटने जल्दी से जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां भी, बहुत सारी डिजीज़ भी हैं वो उसके कारण उसको हो जाती हैं। 30 to 34.9 जिसकी होती है वो क्लास 1 में हम इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही 35 से 39.9 क्लास 2 और 40 से ग्रेटर देन जो क्लास 3 में आ जाते हैं। और जो बीएमआई कोरिलेट करते हैं विद डिजीज़ रिस्क, क्योंकि जितनी ज़्यादा बीएमआई होती जाएगी उतना ही रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा डिजीज़ के लिए। फिर हम बात करते हैं आइडियल बॉडी हाइट की, वेट और हाइट जो होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 फीट जिनकी हाइट है फॉर मेल्स, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका वज़न 106 जो है वो पाउंड में होना चाहिए और किलो में कितना होना चाहिए 48.1, यानी कि 50 केजी नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, और ऐसे ही जिनकी हाइट फीमेल्स में जिनकी हाइट 4 फीट एंड 8 इंचज़ है उसके लिए 80 पाउंड्स वज़न होना चाहिए और 36.3 किलो में वेट होना चाहिए। यानी कि जिसकी हाइट 5 फीट होगी, यहाँ पे देखिए जिस फीमेल्स की हाइट अगर 5 फीट है तो उसके लिए वेट 100 पाउंड या फिर 45.3 नॉर्मल और आइडल बॉडी वेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए पाउंड में भी और किलोज़ में भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बॉडी वेट कितना है। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स है वो आपके वेट और हाइट दोनों के रेशियो होती है। वेट को अगर हम हाइट से डिवाइड करते हैं, हाइट स्केयर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, तो आप इजीली अपना बॉडी वेट जो है वो मेंशन कीजिए, हाइट मेंशन कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए और फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका बीएमआई क्या है। अगर आपका बीएमआई 18.5 यानी कि 18.5 और 24.9 के बीच में आता है, इट मीन्स क्या है कि आप बीएमआई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपका वेट वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है और आप हेल्दी पर्सन है। और इससे लो और इससे ग्रेटर दैन अगर आता है तो इट मीन्स क्या है, आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दीजिए और अगर आप ओवरवेट हैं तो उसको कैलकुलेट कर उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, सलाह लीजिए और अपने आप को मेंटेन कीजिए। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आजकल कैलकुलेटर भी स्मार्टफोन में होते हैं, आप वहाँ से भी बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है, आपको कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे सीधा फ़ोन में हाइट अपनी मीटर में डालिए, वेट डालिए और आपकी बीएमआई वहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए आपकी बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया होगा। और जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी बीएमआई कैलकुलेट कर अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।